एंड लीड केमिस्ट्री अकेडमी में वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे देखने और सुनने वालों, इस चैनल के ज़रिए आपको केमिस्ट्री बेसिक्स से लेके हायर स्टैंडर्ड तक के लेक्चर आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक और जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर, यानी कि हम 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है ये 9th के ऊपर है। टाइम बाय टाइम हम अगली क्लासेस को भी कवर करेंगे और MSc तक हम इस चैनल के ऊपर आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। चलिए जी, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उनके अंदर आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री क्या होती है, मसालों के साथ पढ़ेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है, और सबसे अहम बोर्ड में आने वाले सवालात को हम आज डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इस पूरी वीडियो के अंदर जो बातें, जो टॉपिक बताया गया है उसको अच्छे से समझ लें और बोर्ड में आने वाले उनके मुतालिक सवालात को अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारा सवाल है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कोई 3 सदियाँ पीछे हम जाएं तो तब केमिस्ट्री क्या थी। बेसिकली तब केमिस्ट्री जो है ब्लैक मैजिक के तौर पे जानी जाती थी, क्योंकि केमिस्ट्री एक मैजिक का काम करती थी। लोगों ने इसकी वजह से इसका नाम ब्लैक मैजिक रख दिया था। इसके बाद एक और जनरेशन आई जिसको एल्केमी के नाम से जाना जाता है। ये अरब के रहने वाले लोग थे और इन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट का इस्तेमाल करके सोना बनाने के ऊपर काम किया। जाबर बिन हयान एक बहुत बड़ा नाम है इनके अंदर। इसके बाद और लोग आए जिनके अंदर रॉबर्ट बॉयल है, प्रिस्टली है, और भी ढेरों सारे लोग हैं जिनके अंदर जॉन डाल्टन है जो काफ़ी मशहूर हैं। इन्होंने अपना अपना वर्क किया। रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताया। प्रिस्टली ने कुछ एलिमेंट को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया, और डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दे दी कि हर मैटर छोटे छोटे ज़रात से, नाकाबिल तकसीम ज़रात से बना है जिनको हम एटम बोलते हैं। इसकी बिना पे उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दे दी जिसको हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद ये जो फेज़ है रॉबर्ट बॉयल और आगे जॉन डाल्टन और भी हैं, ये मैं आपको मशहूर बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं, इस इरा को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल केमिस्ट्री का इरा। यानी इस वक्त जो केमिस्ट्री पढ़ी जा रही थी उसको हम ट्रेडिशनल केमिस्ट्री बोलते थे। इसके बाद एक साइंटिस्ट केमिस्ट जिनका नाम एंटोनी लिवाइजर है, उन्होंने एक लॉ पेश किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके मुताबिक जो मैटर है ना तो वो बनता है और ना ही तबाह होता है, बल्कि वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है। तो इस लॉ की बदौलत एक जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद रख दी गई और इसी वजह से एंटोनी लिवाइजर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। यानी हम इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। अब बच्चों, आगे हम देखेंगे कि केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं या केमिस्ट्री पढ़ के हमें फ़ायदा क्या है। पहले नंबर पे केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को समझ सकें, उनमें बेहतरी ला सकें, और जो बैकग्राउंड पे रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम देख सकें। मिसाल के तौर पर लोहे को पड़े पड़े जंग लग जाता है, दही ख़राब हो जाती है, दूध ख़राब हो जाता है, और इसके अलावा ढेरों सारी मिसालें हैं। एप्पल को कट करें तो
तो एप्पल का कुछ देर बाद रंग चेंज हो जाता है। पोटैटो को कट करें, कुछ देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। ये चेंजेस आ रही हैं। इसी तरह पानी को ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाती है, पानी को गर्म करें तो गैस बन जाती है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, और केमिस्ट्री का नॉलेज हमें इसको समझने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा केमिस्ट्री ने हमें दिया क्या है, मैं चंद मशहूर आपको बताऊंगा केमिस्ट्री ने हमें दिया क्या है। उनके अंदर आजकल जो हम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के नॉलेज की बदौलत वो हमारे इस्तेमाल में है। हम जो खुराक पका पकाया खाना लेकर आते हैं, खाने को महफूज करते हैं, केमिस्ट्री की बदौलत है। पेपर कागज़ जो हम तैयार किया हुआ मिल जाता है, उससे चीज़ें बनी मिल जाती हैं, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत है। मेडिसिन्स के शोबे के अंदर केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है। पेट्रोल जो हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। सीमेंट हम हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के अंदर, कपड़ों के अंदर, हर जगह जिधर भी आप नज़र दौड़ाएं केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री आपको नज़र आएगी। इसी वजह से केमिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी बोला जाता है। तो ये बच्चों हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था। चलिए हम आगे अब थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री होती क्या है। बेसिकली केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है जिसके अंदर हम मैटर की 4 खूबियों के, 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 के ऊपर कंपोजिशन, नंबर 2 के ऊपर स्ट्रक्चर, नंबर 3 के ऊपर प्रॉपर्टीज़, और नंबर 4 के ऊपर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेटा बच्चों सवाल है कि मैटर है क्या। बेसिकली मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे मैटर कहलाता है, मादा कहलाता है। हम अपने जिस भी तरफ नज़र घुमाएं हमें मैटर ही मैटर नज़र आता है। मैटर की 3 हालतें हैं, ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर इन 3 हालतों के अंदर आपको हर जगह नज़र आएगा। इवन के जो एयर है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये भी एक मैटर है। हम जो पानी पी रहे हैं ये भी एक मैटर है। हम जो खाना खा रहे हैं वो भी एक मैटर, हम खुद भी एक मैटर हैं। तो चले अब जो 4 चीज़ें जिसके बारे में हमें केमिस्ट्री का नॉलेज में बताता है कि हमने मैटर के अंदर ये 4 चीज़ें पढ़नी है, तो वो नंबर 1 पे है कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई चीज़ बनी कैसे है। कंपोजिशन 2 तरह की होती है, एक फिज़िकल कंपोजिशन होती है और एक केमिकल कंपोजिशन होती है। फिज़िकल कंपोजिशन जो होती है वो सादा मिलाप से जो चीज़ें बना रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने, उसके बारे में होती है। और केमिकल कंपोजिशन केमिकल फार्मूले के रिलेटेड होती है, एटमों के मिलाप के रिलेटेड होती है। तो फिज़िकल कंपोजिशन को अगर हमने समझना हो तो अगर हम शुगर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम शुगर सोल्यूशन लेंगे, शुगर लेंगे और वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कंपोनेंट क्या है या कंपोजिशन क्या है इस सोल्यूशन की, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि मैंने चीनी डाली है पानी के अंदर, एक सोल्यूशन तैयार किया है। तो ये होगी फिजिकल कंपोजिशन। अगर इसको थोड़ा सा और मैं आसान करके बताऊं तो चाय हम बनाते हैं तो चाय की कंपोजिशन क्या होगी, हम दूध लेते हैं, पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं और चाय तैयार करते हैं, तो ये चाय की कंपोजिशन है। तो फिजिकल कंपोजिशन जो मिसाल तौर पर नज़र आ रही हो। अब दूसरी तरफ है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अंदर एटमों का मिलाप होता है, एलिमेंट्स का मिलाप होता है। मिसाल के तौर पर वाटर एक कॉमन एग्जांपल है। तो वाटर किस तरह बनता है, वाटर का केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों मिलकर वाटर को बना रहे हैं। यानी कि वाटर की कंपोजिशन के अंदर 3 एटम जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह हम दुनिया जहान के हर कंपाउंड मालिक्यूल की कंपोजिशन, हर शय सब्सटेंस की कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो केमिस्ट्री का नॉलेज हमें बताता है, जो हमने पढ़ना होता है मैटर का, वो होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट, यानी कि साख्त। अब ज़रा हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो पहले नंबर पर देखें, टॉप सेंटर के अंदर ऑक्सीजन और साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये एक वी शेप बन रही है, इसकी ज्योमेट्री वी शेप है, टेट्राहीड्रल इसको हम बोलते हैं। तो आसान ज़माने वी शेप बोल देते हैं। तो ये इसकी शेप है, स्ट्रक्चर है।
कार्बन डाइऑक्साइड को देखें लीनियर है, ऑक्सीजन को देखें वो भी लीनियर है। तो केमिस्ट्री का नॉलेज हमें मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है। इसके अगला केमिस्ट्री का नॉलेज हमें मैटर की खूबियों, खसूसियात, क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। अब देखें पानी की क्वालिटीज़ को हम अगर बयान करें तो क्या है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। उसके बाद पानी का कोई जायका नहीं होता, पानी जो है उसकी कोई तरतीब नहीं होती, और पानी का कोई रंग नहीं होता, ये तो हम जानते हैं आमतौर पे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पानी आम कंडीशन के अंदर लिक्विड है, हम उसको गर्म करें तो वो गैस बन के उड़ जाएगा, हम ठंडा करें तो वो ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज आपकी आंखों के सामने हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम वाटर को केमिकल चेंज के हवाले से, केमियाई हवाले से देखें उसकी खूबियों को, तो इंटायरली वो डिफरेंट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर वाटर के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है, H2O2 बन जाता है। तो उसकी एक अलग नेचर, अलग फार्मूला, अलग खूबियाँ होती हैं और उसके सारा कुछ अलग हो जाता है। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन सिंपल फिजिकल चेंज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताती है, केमिकल चेंज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताती है। अब देखें स्मेल, टेस्ट वगैरह जो फिजिकल चेंज के अंदर आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा के सारा केमिकल चेंज के अंदर आता है। अब देखें वाटर जो है आम तौर पे एसिड के तौर पे भी अमल करता है, बेस के तौर पे भी अमल करता है। तो ये वाटर की कीमियाई खसूसियात भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इस तरह हम दुनिया जहान के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, सब्सटेंसेस मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, केमिस्ट्री के नॉलेज के ज़रिए हम उनकी खूबियाँ भी पता लगा सकते हैं, फिज़िकल हवाले से भी, ज़ाहरी हवाले से भी, और कीमियाई यानी बैकग्राउंड पे जो चेंजिंग आ रही है उनके हवाले से भी। अब हम देखें लोहे को जंग लगता है तो हमारी आंखों के सामने वो चेंज हो जाता है उसका रंग, लेकिन बैकग्राउंड पे कोई ना कोई तो रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ हम देखते हैं वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो मैटर जो है वो केमिकल रिएक्शन भी करता है। अब ज़रा हम वाटर के केमिकल रिएक्शन को स्टडी करें तो दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर तैयार हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये पिक्चर के अंदर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि बीकर के अंदर पानी है और पानी के अंदर हमने सोडियम जो है वो डाला हुआ है। सोडियम जो है वो ऊपर रिएक्शन करी जा रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है वो ऊपर रिएक्शन करी जा रहा है। तो इसी तरह जो मैटर है वो दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं, सोडियम आयन का क्लोरीन आयन के साथ करवाएं तो नमक बन जाता है। अगर हम नॉर्मल देखें तो सोडियम एटम बड़ा ख़तरनाक है, ब्लास्ट करता है पानी के अंदर डालने में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। उसके आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन को देखें तो वो भी रिएक्टिव होती है, क्योंकि उसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं होते। स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। तो दोनों ही ख़तरनाक, वो जहरीली गैस है, वो वेरी रिएक्टिव ब्लास्ट करता है। जैसे ही दोनों रिएक्शन करके मिल जाते हैं तो नमक तैयार हो जाता है। और आपको पता है नमक तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, खाने में हम हर जगह पे। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इन सिंपल अगर हम इसको देखें तो केमिस्ट्री के अंदर हम 4 चीज़ें देखते हैं। मैटर की कंपोजिशन को, यानी वो बना कैसे है, उसकी खूबियों को, उसकी साख्त को, उसके केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। अगर हम इसको स्टेटमेंट में डालना तो किस तरह डालेंगे, तो हम पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल की स्टडी के बारे में है। तो आगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री जो फिजिकल स्टेट को बयान करती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो गैर कुदरती चीज़ों के बारे में बताती है, ऑर्गेनिक कुदरती चीज़ों के बारे में बताती है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में बताती है।
बायोकेमिस्ट्री हमें लाइफ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में बताती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री माहौल के बारे में, एनालिटिकल जो सैम्पलिंग सेपरेशन के बारे में, क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में बताती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री सब एटॉमिक पार्टिकल के रिएक्शंस के बारे में बताती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तजारती पैमाने पर केमिकल की तैयारी के बारे में बताती है। ये थोड़ा सा हमने आज इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है, और अगली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम इसकी ब्रांचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं समझ आई कहीं से भी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल जो है वो पुट कर दें, मैं टाइम मिलते ही उसका आंसर करूँगा। और अपनी फीडबैक से आगाह करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए तैयार करता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।